सेल्फ लर्निंग पे वीडियो बनाने के लिए इंसिस्ट किया है लिटिल लुक बुक। अब ये आईडी है, इस आईडी से कमेंट आया है। आई डोंट नो किसका नाम है, क्या कुछ है। तो जरूर आपको ये वीडियो मिलेगा। सेल्फ लर्निंग क्या होती है, मैंने सेल्फ लर्निंग पे पहले भी वीडियोस आपको दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं और इस वीडियो में एक एक बात एक्सप्लेन करूंगा जो भी सेल्फ लर्निंग से कनेक्टेड है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक पसंद आ गया है तो फटाफट से लाइक का बटन तो दबा दें, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि देख करके वीडियो निकल जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। ये मैंने अक्सर देखा। तो लाइक फटाफट से दबाएं ताकि हम लोग आगे बढ़े। सेल्फ लर्निंग क्या होता है? सेल्फ लर्निंग होता है एक कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चा खुद से लर्न करता है, और ये सब नॉर्मल बच्चों में होता है। जितने भी बच्चे नॉर्मल होते हैं जो डेवलप कर रहे हैं, सबसे पहले ज्यादातर सेल्फ लर्निंग शुरू हो चुकी होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है सेल्फ लर्निंग शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो सेंसेस होती हैं वो काफी सारे मैसेजेस लेती हैं, आपके ब्रेन को देती हैं। ब्रेन में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग करके फाइल स्टोर हो जाती है। 1 साल तक सिर्फ फाइल स्टोर होती चली जाती है। बच्चा विजिबली को बहुत बड़ी चीजें दिखाता नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन जब बच्चे का आने लगता है तब आपको पता चलता है कि यार बच्चा बहुत समझदार है, बच्चे की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। सो विजिबल जो कम्युनिकेशन है, विजिबल कम्युनिकेशन, वो शुरू होती है 1 साल के बाद। जब बच्चा पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलता है तब वो एक्सप्रेस करता है। यानी आपको जो चीजें दिखाई, मैनिफेस्टेशन किससे होती है? मैनिफेस्टेशन होती है बच्चे के बोलने से। तो बोलना जब वो शुरू करता है तो ये आपको पता चलता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, बच्चा सारी चीजों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो वो 1 साल तक शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बच्चा रिग्रेस कर लेता है। 1 साल 1.5 साल तक डेवलपमेंट नॉर्मल जा रही है, उसके बाद सडनली क्या होता है कि बच्चे ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया। उसमें सबसे बड़े कल्प्रिट हम खुद होते हैं। जैसे आजकल बहुत ज्यादा मोबाइल फोन, स्क्रीन, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस बच्चों में आ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, अपना सारा सेंसरी जो एंगल होता है, क्योंकि याद रखिए जब तक बच्चा आउटडोर और इनडोर एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं होगा तब तक सेल्फ लर्निंग आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक लेवल तक आकर के जब बच्चा सामने बैठता है स्क्रीन के, तो स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से वो अपनी जो सेंसेस होती हैं उनको एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देता है। यानी वो जब डिस्कनेक्शन आता है तो बच्चे का ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक बच्चा अपनी सेंसेस को एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, इनडोर के साथ, आउटडोर के साथ कनेक्टेड रखता है, यानी ऑब्जर्वेशन, जब तक ऑब्जर्वेशन बच्चे में रहती है, वो ऑब्जर्व कर रहा है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इस चीज को ये बोलते हैं, उस चीज को वो बोलते हैं, इस चीज के पीछे ऐसे सोचते हैं, उस चीज के पीछे ऐसे सोचते हैं। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ कोग्निशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। तो ये जब सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, बच्चा सेल्फ लर्निंग करता है। और सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट सब बच्चों में रहता है, क्योंकि वो खुद से एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करके लर्न कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थे, जब डिसकनेक्शन हो जाता है तो सेल्फ लर्निंग बंद हो जाती है। सेल्फ लर्निंग बंद होने से जो सीखा भी होता है वो भी नीचे आने लगता है। अब सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बच्चा जैसे एप्पल को देख रहा है। अब सिर्फ एप्पल को देख, दिस इज एन एप्पल, उसने लर्न कर लिया। आपने बुक से, यानी बुक से जब लर्न करना शुरू किया, इसमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग आती है। आपने किसी बच्चे को 6 पेज की एक लंबी सी स्टोरी सुनाई। लंबी सी स्टोरी सुनाने के बाद आपने बच्चे से पूछा कि अब आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। तो जब वो सार को एक्सप्लेन करता है, जब वो उसे समराइज करके उसके एब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन करता है, तब आप ये समझिए कि बच्चे की कॉग्निटिव थिंकिंग या बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सही लेवल पे जा रही है। क्योंकि वो एक्सप्लेन करेगा, स्टोरी से मैंने ये सीखा, वो सीखा, स्टोरी में ये था, उस स्टोरी में एक होता है स्टोरी को लर्न करना। अब स्टोरी को लर्न तो कर लिया, वो है कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी स्टोरी को लर्न कर लिया। लेकिन जब स्टोरी के बारे में एक्सप्लेन करने की बात आती है, पेरेंट्स ने पूछा कि आपने इससे क्या सीखा, तो इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी आपने घर बनाया, घर तो आपने बना लिया, लेकिन घर के साथ एक तरह से घर बना तो वो कंक्रीट हो गया, लेकिन घर के साथ जो इमोशंस कनेक्टेड हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से किसी भी चीज के साथ जब आप इमोशनली चीजों को लेने की कोशिश करते हैं या बियॉन्ड इंटेलिजेंस सोचने की शुरुआत करते हैं,
उसे ऑब्जर्वेशन, कॉग्निशन और इंटेलिजेंस सब चीजें मिल करके करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन होता है। यानी जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन करना शुरू करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, सवाल पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो रही है। और जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, दैट मीन्स वो सेल्फ लर्निंग के मोड पर है। सेल्फ लर्निंग में सबसे पहले कॉन्क्रीट चीजें आती हैं, सुपरफिशियल चीजें आती हैं, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट चीजें आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब बच्चा किसी चीज के बियॉन्ड समझना शुरू करता है, यानी हायर थिंकिंग शुरू होती है, कॉग्निशन शुरू होती है, या अपना वो कहते हैं यार ये अपना ब्रेन लगा के बड़ा कुछ सोचता है, यानी जब वो क्यूरियस होना शुरू होता है, क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, दैट मीन्स अब वो सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड पे आ गया। आप एक चीज सिखाएंगे, वो 10 चीजें अपने आप से सीखेगा। अब इसमें कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में डिफरेंस बता देता हूँ। किसी ने आपको कहा जी आपका टैप लीक कर रहा है, अब आप गए, आपने उस पार्ट को हटाया, दूसरा पार्ट लगा दिया, ये हो गया कॉन्क्रीट थिंकिंग। अब एक और मैकेनिक या एक और प्लम्बर आता है, वो कहता है कि ये पर्टिकुलर टैप लीक करो, टैप को खोलता है, इसके अंदर देखें डिस्क इसका खराब है, ये खराब है, वो खराब है, वो उस पार्ट को चेंज करने की कोशिश करता है। यानी जब वो उस फंक्शनिंग को, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से क्या होता है कि जब तक कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दोनों चीजें मिलती नहीं है, कंप्लीट सेल्फ लर्निंग इंड्यूस नहीं होता है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि वो कहते हैं कि बाहर तो यार तूफान आ रहा है, किसी ने बोला। अब तूफान का मतलब समझो, बच्चा तूफान, इस चीज को तूफान बोलते हैं, उसने तूफान समझ लिया। अब दूसरा बच्चा सोच रहा है कि बाहर इतनी तेज बारिश हुई है जिसकी वजह से सब बिखर गया है, सब कुछ खराब हो गया है, सब चीजें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो वो इस चीज को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यानी दो बच्चे एक ही चीज को डिफरेंटली देखने की कोशिश करेंगे। तो जो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ जा रहा है, वो बच्चा आप ये समझ के चलिए कि उसने सेल्फ लर्निंग को बहुत अच्छे से अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। जब बच्चा सेल्फ लर्निंग को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा एनवायरनमेंट से खुद ही क्यूज लेता है, सिग्नल्स लेता है, चीजों को सीखता है, और खुद ही रिलेट और कोरिलेट करने की कोशिश करता है, कैलकुलेशंस बनाने की कोशिश करता है। और ये जब सारी की सारी चीजें बनती है, इमोशंस कनेक्ट होते हैं, थिंकिंग कनेक्ट होती है, इंटेलिजेंस कनेक्ट होती है, तो तब सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड बच्चे के अंदर आता है। अदरवाइज बच्चा सिर्फ देख करके चीजों को लर्न है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज अ मैंगो, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है वो आगे सोचने का, यार एप्पल जो है ना, रेड कलर का एप्पल भी होता है, ग्रीन कलर का एप्पल भी होता है, एप्पल का टेस्ट ये होता है, एप्पल का फ्लेवर ये होता है, मुझे एप्पल पसंद है, मुझे एप्पल पसंद नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें जब डेवलप होना शुरू होती हैं, तब सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप होता है। सो सेल्फ लर्निंग के एटीट्यूड को डेवलप करने की अपने बच्चे में कोशिश करनी चाहिए आपको, रेदर देन डेवलपिंग कि आप सिंपली सुपरफिशियली आपने लर्निंग दे दिया और बच्चा जो चीजों को देख करके सिर्फ ग्रैब कर रहा है और वो बता दे रहा है, तोते की तरह वो जवाब दे रहा है। सो सेल्फ लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बच्चे को कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का एक मिक्सचर बनाना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग का एक मिक्सचर बनाना चाहिए, ताकि बच्चा प्रॉपरली लर्न कर सके। ऐसे ही आप अपने टॉपिक देते रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलते जाए। थैंक यू वेरी मच। बाय।